नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिना ज्यादा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूस बा रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग बहुक्म खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, खुदावंद मुताल ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, इसके साथ साथ आपको नमरूद का अंजाम भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले इसने अपने सर पर ताज शाही रखा और खुदाई का दावा किया। ये वलदुज जना था और इसकी मां ने जिना करा लिया था जिससे नमरूद पैदा हुआ था। सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये लड़का बड़ा होकर बहुत इकबालमंद हुआ और बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही शख्सों को मिली, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन तो साहिब ईमान थे और नमरूद बख्त नसर कर वापस लौट आई। हज़रत मिनहाल बिन उमरो से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ गुलो गुलजार में 40 से 50 दिन ठहरे। उन्होंने फरमाया कि दिनों और रातों में मैंने उससे अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम ज़िंदगी इसी तरह की हो जाए। कुफ़ार और मुशरिकीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे, मगर जलील और रुस्वा हो गए। बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त ख़ार हो गए। गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। क़ससुल अंबिया, अल्लामा इब्न कसीर, सफ़ा 168-169। शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने का वाक़या और इसमें छिपकली का किरदार, जिसके बारे में तारीख़ की किताबों में मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की दावत देने पर आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या कुर्रे अर्ज़ का एक कर्बनाक सानेहा था, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंद परिंद, जिन्न और इंस सब के दरमियान हुआ। इस मौके पर एक रिवायत के मुताबिक जब चूंटी और छिपकली के दरमियान इस वाक़े का जिक्र हुआ तो चूंटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की, जबकि छिपकली ने नमरूद की तरफदारी की थी। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, इस मौके पर छोटे परिंदे भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रहे थे ताकि यह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो सके। इसी मौके पर यही छिपकली थी जो उस आग को अपनी फूंकों से मजीद भड़काने की कोशिश कर रही थी। एक और रिवायत के मुताबिक एक बार एक सहाबी फ़क़ीह बिन मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु की आज़ाद करदा एक ग़ुलाम औरत जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर गई तो उन्होंने वहाँ एक नेज़ा पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया कि इसका क्या मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब सारे जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे तब ये छिपकली वाहिद जानवर थी जिसने आग को भड़काने की कोशिश की थी। हज़रत फ़ाकिहा बिन मुगीरा की आज़ाद करदा लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इससे छिपकलियाँ मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ़ थे सिवाय छिपकली के। वो आग को तेज़ करने के लिए फूंके मारती थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया है। सुनन नबी माजा हदीस नंबर 3231, सुनन मसनद अहमद हदीस नंबर 6504। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे,
मौरखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उसके दीगर हालात देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान लाई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे और जनाब सारा चचाजाद बहन थी। नमरूद की बेटी के ईमान लाने के मुतालिक अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती बहावाला मारिजुल नबूवत में लिखते हैं कि नमरूद की बेटी राजा बड़ी ज़ीरक और होशियार लड़की थी। उसने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े इसरार से अपने वालिद को इस बात पर राजी किया कि उसे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए जिस पर सब लोग बैठकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चुनाचे नमरूद ने इजाज़त दे दी और वो उस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आग गुले गुलजार बन गई और बलोर का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज़ दी, ए इब्राहीम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहीम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उसे आग जला नहीं सकती। उसने कहा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? आपने फरमाया, तू कलमा पढ़ ले तो हमारे पास आ सकती है। उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची, उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान ना पहुंचाया और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वह आग बगूला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर। उसने इनकार किया। फिर उसने जिद की और डराया, मगर उसने परवाह ना की। नमरूद जब उसे समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पाँव में मेखें ठोक दी। इधर जल्लादों ने उसे सजा दी, इधर खुदावंद ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहां से तंदुरुस्त करके इब्राहीम तक पहुंचा दो। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चुनाचे वो उन्हीं के पास रही। बिलाखिर उन्होंने उसकी शादी अपने एक फर्जंद मदेन के साथ कर दी, जो कि सारा और हाजरा के अलावा कतूरा बीवी से था। फिर खुदा ने उसे ये इज्जत दी कि उसके सिलसिला रहम में बहुत से अंबिया को पैदा किया। बेशक ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो भी उसकी आगोश में आ गया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असवाए हसना से उलमाए हक को सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ व हिरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए और ये ईमान और यकीन रखना चाहिए कि ज़रूर ज़रूर नुसरत खुदाबंदी हमारी इमदाद व दस्तगीरी फरमाएगी और बिलाखिर बातिल परस्तों के मुकाबले में हम ही फतहमंद होंगे और बातिल परस्त यकीनन खाइब व खासिर होकर हलाक व बर्बाद हो जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तर्ज फ़िक्र व अमल आपका ये उसवा तमाम हक परस्त आलिमों के लिए चिराग राह है और हकीकत यह है कि आपके असवाए हसना पर अमल करने वाले ज़रूर ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।